कहते एक बार उस तोंडमान राजा के द्वार के ऊपर एक निषाद राज बसु जी का आगमन हुआ। निषाद राज बसु द्वार के ऊपर आया। द्वारपालों ने उसके आने की सूचना महाराज तोंडमान को दी। जैसे तोंडमान को उस बात का पता लगा कि द्वार के ऊपर निषाद राज बसु आया है, महाराज ने तत्काल आज्ञा दी कि निषाद राज बसु जी को अंदर आने दीजिए। अपने मंत्रियों, अपने पुत्र सहित महाराज तोंडमान ने निषाद राज बसु के आने का स्वागत किया, बहुत प्रेम से। तत्पश्चात बड़े प्रेम से राजा तोंडमान ने निषाद राज बसु से प्रश्न किया कि मरथाग तो सी, आपके आने का कारण क्या है, कैसे आए, जो भी कार्य तुम्हारे मन में है, जो भी बात तुम्हारे दिमाग में है, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, जो भी तुम मन में सोच रहे हो, वो सारी बात बताइए। अहम श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूं। निषाद राज बसु ने कहा कि महाराज, आज मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा, बड़े आश्चर्य की बात देखी मैंने। मैं रात को सो रहा था, रात में कोई श्वेत रंग का वाराहा, वाराहा कहते घोड़े को, जिसको घोड़े का मुख्य कहते, वाराहा आकर के मेरा घास चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर के उसका पीछा किया, हकीकत में नहीं, सपने में। कहते मैंने उसका पीछा किया। जैसे ही मैंने उसको अपने खेत से घास खाते खाते खदेड़ा, तो वो वाराहा वायु वेग से, हवा की गति से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करणी जो तीर्थ है, उस स्वामी पुष्करणी तीर्थ के तट के ऊपर एक वाल्मीकि में घुस गया। वाल्मीकि जानते हैं? बामी, मिट्टी की बामी। क्या तो उस बामी में, उस वाल्मीकि में उसने प्रवेश कर लिया। मुझे क्रोध आया और मैं क्रोधवश उस वाल्मीकि को मैंने खोदना प्रारंभ कर दिया। जैसे मैं खोदने लगा तो मैं मूर्छित हो गया। मेरा पुत्र भी मेरे साथ में था। जैसे मुझे मूर्छित पड़ा हुआ उसने, मेरे पुत्र ने मुझे देखा, तो मेरा पुत्र देखते ही देखते मधुसूदन भगवान की स्तुति करने लगा। बोली नारायण भगवान ये हो। मेरा पुत्र मधुसूदन भगवान जी की स्तुति करने लगा। उसी समय बारह भगवान का मेरे शरीर में आवेश हुआ। तो भगवान ने निषाद राज मेरे पुत्र से कहा कि हे निषाद राज,
तुम इसी समय राजा के पास जाओ। राजा के पास जाकर के सारा वृतांत सुनाओ। अगर राजा काली गाय का दूध निकाल करके इस वाल्मीकि का अभिषेक करता है, इस वाल्मीकि को धो डाले, तो राजा को इस वाल्मीकि के भीतर एक बहुत ही सुंदर शिला दिखाई देगी। फिर किसी कारीगर से वो मूर्ति बनवावे जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर के खड़ा रहूं और मेरा मुख शुक्र का हो। बोलिए वाराह भगवान जय हो। मेरा मुंह सुअर का हो, वाराह। और जब मूर्ति तैयार हो जाए, ये बात निषाद सुना रहा है बसु। किसको? राजा को, तोंडमान को, कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सपना हुआ। कहते उसने कहा कि मूर्ति तैयार हो जाने के ऊपर बड़े बड़े मुनीश्वरों, वैखानस महात्माओं के द्वारा उसकी स्थापना करा करके स्वयं राजा तोंडमान उसकी पूजा करे। कहते यूं कह करके भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब देवादि वाराह भगवान आपसे क्या चाहते हैं राजन? अहम ना जानामि, मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे को सपने में आज्ञा हुई, जो मैंने सब कुछ सपने में देखा, वो मैं सब कुछ आपको बताने के लिए आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूं। बोली नारायण भगवान जय। सजनों, राजा तोंडमान ने ये सब सुना। राजा तोंडमान बड़े प्रसन्न हुए और विस्मित हुए। अपने पुष्कर आदि मंत्रियों को संग में लिया, कार्य का निश्चय करके वेक्टांचल जाने का विचार किया। ग्वालों को आज्ञा दी, जितनी भी मेरी काली गौएं हैं, कपिला गौएं हैं, उन सबको बछड़ों सहित स्वामी पुष्करणी तीर्थ में ले चलिए। राजा ने मंत्री को सूचित किया, ये प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुबह सवेर इसके बाद राजा प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःकरण में अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वाराह भगवान की सारी कथा, सारा प्रसंग दान में दिया, सारा प्रसंग सुनाया। राजा तोंडमान रात्रि में वहां विश्राम करने लगे, सोने लगे, सो गए।
थोड़ी देर के बाद ही जैसे थोड़ी सी देर बीती, सपने में ही भगवान ने राजा तोंडमान को उस बील द्वार का दर्शन करा दिया। राजा को उस मार्ग का ज्ञान दे दिया। उनके नगर से लेकर के बिल के अंत तक मार्ग में भांति भांति वृक्षों के पल्लव और पुष्प बिछा दिए। राजा ने रात्रि में ये सब स्वप्न देखा और स्वप्न देख करके वो स्वप्न में उठे, अपने सारे का सारा स्वप्न अपने सारे परिवार को सज्जनों सुनाया। परिवार को सपना सुनाने के बाद जब राजा तोंडमान अपने द्वार के ऊपर आया तो द्वार के ऊपर उसने द्वार के सामने भांति भांति के पल्लव और पुष्पों को बिछाया हुआ देखा। बोली आनंद कंद भगवान जय हो। रास्ते में पुष्प बिछे देखे, भांति भांति के पल्लव देखे। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े के ऊपर राजा तोंडमान सवार हो गए। राजा तोंडमान घोड़े के ऊपर सवार होकर के अपने घर से चले। राजा तोंडमान बिल द्वार तक पहुंच गए। वहां पर जाकर अपने मंत्रियों सहित सारे परिवार के संग एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया महाराज। उसमें देवाधिदेव भगवान ने स्वयं एक बड़ा सुंदर आदेश दिया। बोले राजन, तुम 2 पेड़ों की इस वक्त पूजा करो। वनस्पति की पूजा करो। एक इमली का पौधा और दूसरा चंपा का पेड़। ये 2 वृक्ष बड़े उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का आश्रय है। इसलिए हम सब लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में 2 पेड़ लगाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। एक चंपा चमेली आपने सुना होगा, और एक इमली। इनमें भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का वास है। इतना कह करके वो आवाज शांत हो गई। उनका वचन सुन करके लोमस ऋषि जी कहते हैं कि हे ऋषियों, राजा तोंडमान ने वहां पर 4 दीवारी बनवाई, बैखानस मुनियों के द्वारा वहां पर पूजा करवाई। प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर के भगवान को प्रणाम करते, राजा तोंडमान लौट जाते। बड़े सुंदर भोगों को भोगते हुए राजा तोंडमान धर्म पूर्वक अपने राज्य का भोग भोगने लगे। कहते उसी समय क्या हुआ, दक्षिण देश से
एक ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को संग लेकर के गंगा स्नान के लिए घर से निकला। ब्राह्मण ब्राह्मणी को लेकर गंगा स्नान के लिए जा रहा है। चलते चलते कुछ समय बीता तो ब्राह्मण को पता लगा कि ब्राह्मणी गर्भवती हो चुकी है। और इस अवस्था में अब ब्राह्मणी ज्यादा रास्ता तय नहीं कर सकती, इसलिए आज वो ब्राह्मण जो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, राजा तोंडमान के द्वार के ऊपर आ गया। राजा को द्वारपालों ने एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के आने की सूचना दी। राजा तुंडमान ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को भीतर प्रवेश होने के लिए कहा। बड़े आदर पूर्वक ब्राह्मण ब्राह्मणी को यहां लाया जाए। विधि पूर्वक पूजा हुई। राजा तुंडमान ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के आने का कारण पूछा। तुम्हारा आना कैसे हुआ? मैं तुम्हारी कौन सी आज्ञा का पालन करूं? ब्राह्मण ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, वशिष्ठ कुल में मेरा जन्म है, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं। वीर शर्मा मेरा नाम है। सामवेदी मैं ब्राह्मण हूं। घर से पत्नी को संग लेकर के गंगा स्नान के लिए आया था, लेकिन मार्ग में पता चला कि मेरी ब्राह्मणी गर्भवती हो गई है। ये कुश के वंश की कन्या है और बड़ी ही पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। बड़ी सुशीला है और महाराज बड़ी पतिव्रता है। इसलिए अब इसका चलना थोड़ा कष्टप्रद है। इसलिए मैं आपके द्वार इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाना है, पर यह ब्राह्मणी जा नहीं सकती। इसलिए मैं जब तक गंगा स्नान करके लौटूं नहीं, तब तक मैं ब्राह्मणी को आपके यहां छोड़ना चाहता हूं। जब तक मैं लौट करके ना आऊं, महाराज आप मेरी ब्राह्मणी की रक्षा करिएगा। ये विनती है मेरी। राजा तुंडमान बड़े प्रसन्न हुए। मुझे ब्राह्मणी की सेवा का सौभाग्य मिला। राजा तुंडमान ने सेवकों को आज्ञा दी, ब्राह्मणी को 6 महीने का अन्न, चावल आदि, धन आदि सब वस्तु जो चाहिए उस ब्राह्मणी को दे दी और अंतःपुर में एक उसको घर दे दिया। और राजा ने कहा कि तुम इस घर में रहना, ये 6 महीने का भोजन प्रसाद आपको दे दिया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणी को राजा के महल में छोड़ दिया। 6 महीने का भोजन प्रसाद सब व्यवस्था हुई देखी, और ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए चल पड़े। लोमस ऋषि कहते हैं कि ऋषियों, ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता से गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया, प्रयागराज में काशी की ओर चले, काशी में स्नान किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध आदि कर्म किया।
उसके पश्चात वो ब्राह्मण अयोध्या में राम लल्ला का दर्शन करने के लिए निकले। अयोध्या में सरयू नदी में के तट स्नान करके भगवान राम लल्ला का दर्शन करके बद्रीनाथ की ओर प्रवेश किया। बद्री का आश्रम गए, वहां जाकर के उन्होंने शालिग्राम तीर्थ का सेवन किया, भगवान शालिग्राम जी का दर्शन पूजा किया। इतनी यात्रा करके वो वापस लौटे और इतनी यात्रा करते करते उस वीर शर्मा ब्राह्मण के 2 साल बीत गए। बोली नारायण भगवान की जय हो। यात्रा पैदल होती थी, क्यों जी? पहले यात्रा पैदल होती थी। पैदल में इतना ही समय लगता है, यहां से हरिद्वार जाने को कितना समय लगता है पैदल जाने में और आने में? 15 दिन तो लग जाएंगे। लेकिन आज तो चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। चलेंगे कैसे? दो वर्ष बीत गए, सारी यात्रा संपन्न करते करते बैसाख मास आ गया। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ब्राह्मण वीर शर्मा राजा तुंडमान के महल पहुंच गया। राजा के पास चला गया। जैसे ही राजा की दृष्टि वीर शर्मा ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, सामवेदी ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, तो राजा को याद आई कि ब्राह्मणी को हमारे महल में छोड़ करके ये ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने गया था। हमने 6 महीने का अन्न दिया था, प्रसाद दिया था, लेकिन उसके बाद तो न ब्राह्मणी मांगने आई न मैंने कुछ दिया। राजा सब कुछ भूल चुके थे, उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने का अन्न समाप्त हो जाने के ऊपर वो अन्न मांगने नहीं आई, और उसका परिणाम क्या निकला? वो ब्राह्मणी भूखी प्यासी राजा के महल में उस घर में ही मर गई। बोली नारायण भगवान जय हो। 2 साल बीत गए भैया। एक दिन निकलता है, 2 निकलते हैं, 4 निकलते हैं, 6 निकलते हैं, 10 दिन निकल जाएं। वो बड़ा सामर्थ्यवान हो, 1 महीना निकल जाए मारा भूखे प्यासे, उससे ज्यादा तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ब्राह्मणी घर में ही मरकर सूख गई, लकड़ी बन गई। वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पोतली खोली और गंगा जल की पोतली खोल करके राजा को दी। बोले महाराज, अनंत तीर्थों का यह जल आप स्वीकार करिए और अब यह बताइए कि मेरी धर्मपत्नी कुशल क्षेम है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा कि आप ठहरिए, थोड़ी देर आप विश्राम करिए, मैं आता हूं। यूं कह करके राजा तुंडमान अंतःपुर में चले गए। और जब अंतःपुर में गए तो क्या देखा? ब्राह्मणी मर चुकी थी। ब्राह्मणी के प्राण निकल गए, वो तो लकड़ी की तरह अकड़ गई है। राजा तुंडमान सोच में पड़ गए। इसलिए राजा तुंडमान ने अब एक विचार किया कि मुझे उसी बिल में प्रवेश करके अपने उन भगवान से पूछना चाहिए मंगल कैसे होगा।
ब्राह्मण को ये बात ना बता करके सज्जनों राजा तोंडमान ने उस बिल में प्रवेश किया। जैसे उस बिल में प्रवेश किया तो भगवान के पास श्री और भू देवी दोनों देवियां विराजमान थी। राजा को सहसा अपनी ओर आते हुए देख करके ये दोनों देवियां आगे पीछे हो गई, अंतःपुर में चली गई। भगवान ने राजा तुंडमान से पूछा, अचानक तुम्हारा आगमन कैसे हो गया, कैसे आ गए तुम? राजा ने भयभीत होकर के ब्राह्मणी की मृत्यु का वर्णन किया। सब कथा सुनाई। एक ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को हमारा आश्रय देकर के हमारे हवाले छोड़ करके तीर्थ यात्रा को गया, 6 महीने का अन्न जल दिया। लेकिन ब्राह्मणी इतनी स्वाभिमानी थी, 6 महीने के बाद उसने अन्न जल याचना नहीं की और हम भी भूल गए। ब्राह्मण 2 वर्ष के बाद जब आए तो भगवान ब्राह्मणी तो राम नाम सत्य हो चुकी थी। इसलिए प्रभु मैंने ब्राह्मण को नहीं बताया है कि ब्राह्मणी राम नाम सत्य हो गई है। इसलिए आप बताओ मंगल कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, सुनो राजन, उस ब्राह्मण से तुम अपने को भयभीत मत समझो, भय ना करो। मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं, एक ज्ञान की बात बताता हूं। उस ब्राह्मणी के शव को तुम पालकी में डालो और साथ में अपनी रानियों को भी पालकी में डालो और सबको मेरे इस निवास स्थान के सामने, वो देखो सामने सरोवर है, इस सरोवर का नाम है अस्थि सरोवर। और तुम द्वादशी तिथि के दिन उस ब्राह्मणी को और अपनी रानियों को सबको इस अस्थि सरोवर में स्नान के लिए कहो। तुम्हारी रानी स्नान करे और उस ब्राह्मणी के उस शरीर को तुम इस तीर्थ उस जलाशय में डाल दीजिए, सरोवर में डाल दीजिए। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ जैसे वो स्त्रियां सरोवर से स्नान करके बाहर को निकलेंगी, वो ब्राह्मणी भी जीवित होकर के उन्हीं के साथ सरोवर से बाहर को आ जाएंगी। बोली आनंद कंद भगवान जय हो। उसके बाद उस ब्राह्मणी का उस ब्राह्मण के साथ संजोग हो जाएगा। भगवान नारायण जी का, भगवान श्रीनिवास जी का ये वचन सुनकर के महाराज राजा वापिस अपने नगर को गए। सुंदर सुंदर डोलियां सजाई गई, रानियों को अनंत डोलियों में बिठाया गया और ब्राह्मण को बताए बिना उस ब्राह्मणी का शरीर भी एक डोली में रखा गया। कहार लगे, सब डोलियां उठा करके ले गए। और अस्थिकूट सरोवर के निकट पहुंच गए। अस्थिकूट सरोवर के पास जाकर के राजा ने उन सब देवियों को स्नान करने की आज्ञा दी। बोले सब स्नान करें
उनकी रानी ने अस्थि चरम वशिष्ठ ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया, जो केवल अस्थियां ही शेष थी, जिसका शरीर लकड़ की भांति अकड़ चुका था। उस ब्राह्मणी के शरीर को भी उस अस्थि कुंड के बीच में डाल दिया गया। और जैसे ही रानियां उस कुंड में स्नान करने लगी, वो ब्राह्मणी जीवित हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर तो वो जी उठी महाराज। उसके शरीर के जितने चिन्ह थे पूर्ववत महाराज हो गए सारे। मंगलमयी रानियों के संग नहा करके महाराज वो सरोवर से बाहर आ गई। रानियों के संग ब्राह्मणी घर को आई। जैसे राजमहल में आई, राजा ने प्रभु को प्रणाम किया। हे प्रभु, आज मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को मेरे घर में छोड़ के गया और वो ब्राह्मणी मेरे घर में भूखी और प्यासी मर गई। हे प्रभु, तुम्हारी लीला बड़ी बेअंत अपरंपार है और आज तुमने उस कलंक से मुझे बचा लिया। आज वो कलंक मुझे नहीं लगा। ब्राह्मण को तो बताया नहीं था, इसलिए अब राजा ब्राह्मणी को संग लेकर के ब्राह्मण के निकट आए और जैसे ब्राह्मणी को ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणी से मिले। राजा ने भगवान की बहुत विधि से पूजा की और उस ब्राह्मण को अनंत प्रकार का धन और पदार्थ वस्त्र दान में दिया। बहुत कुछ दान करके उन्हें वापस भेजा। 1000 स्वर्ण मुद्रा। ब्राह्मण दंपत्ति को स्वगृह जाने की प्रार्थना की। अब तुम विधि पूर्वक बड़े प्रेम से अपने घर को जाइए। विदा की। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार भगवान वेंकटेश्वर भगवान का सारा प्रभाव सुना, राजा ने कोई पर्दा नहीं किया। राजा ने ब्राह्मण को सारी कथा सुना दी। ब्राह्मणी के संग ऐसा ऐसा हुआ, ये उस तीर्थ का पुण्य है कि ब्राह्मणी जीवित हो गई। तो ब्राह्मण सारी कथा सुनकर के राजा को बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके ब्राह्मण अपने देश को चला। लोमस ऋषि कहते कि ऋषियों, राजा तुंडमान भगवान श्रीनिवास की आज्ञा के अनुसार नित्य ही भगवान की पूजा करते हैं स्वर्णमय कमलों से। स्वर्णमय कमलों से भगवान वेंकटेश्वर भगवान जी की पूजा करते थे राजा। बोले एक दिन पूजा करते करते उस राजा ने देखा भगवान के ऊपर कुछ तुलसी चढ़ाई है, कुछ पुष्प चढ़ाए हैं और उस तुलसी और उस पुष्प को मिट्टी लगी हुई है। तुलसी और पुष्प मिट्टी से सने हुए हैं। राजा तुंडमान सोचने लगे ये किसने चढ़ाए होंगे। राजा तुंडमान की भगवान से सीधी बात होती थी, इसलिए तुंडमान ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये मिट्टी में मिले हुए फूल और तुलसी आपको किसने चढ़ा दिया। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा मेरा एक भक्त है, वो नित्य मेरी पूजा करता है
और वो मेरा भगत जाति का कुम्हार है। क्या है? कुम्हार है। हर रोज मेरी पूजा करता है। हाथ पैर नहीं धोता। काम करते 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 जब पूजा का वक्त हो जाता है तो हाथों में मिट्टी लगे ही मेरी पूजा करने लग जाता है। और मेरा ध्यान करके मुझे वो फूल और तुलसी नित्य चढ़ाता है। उसके हाथों में ना मिट्टी लगी होती है, पर वो मेरा भगत बड़ा सरल है, सच्चा पक्का है, निर्मल मन है उसका, शुद्ध आत्मा है वो, मेरे को बड़ा प्रिय है। और उसके द्वारा की गई पूजा भी मुझे बहुत भाती है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान इतना कह करके शांत हो गए। तोंडमान ने देखा कि भगवान ने कुम्हार का नाम जब लिया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भगवान को कुम्हार की पूजा से बड़ी शांति मिलती है। आप भी ध्यान रखें, अगर शांति से आप पूजा करें तो भगवान को भी शांति मिलती है और भगवान भगत को भी शांति देते हैं। और आपको पता है, कई बार हम पूजा करते करते भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और तड़क भड़क हो जाती है, कई बार लड़ाई हो जाती है आपस में। कई बार होता ना कि एक वस्तु भगवान जी को चढ़ाने के लिए रखी हो लेकिन वो पूजा के स्थल में ना पहुंची हो, उधर पंडित जी पूजा करा रहे हूं, मंत्र आ जाए और जैसे ही मंत्र आए तो बोले रुको 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 पंडित जी, वो तो रसोई में रह गए। आवाज लगा रहे हैं रसोई में, बेटी को, बहू को, बेटे को, कोई सुन ही नहीं रहा है। वो अपने कार्य में व्यस्त होंगे, हो सकता थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, तो पूजा करने वाला कितना क्रोध कर लेता है, गुस्से में उठता है, फिर दरवाजा पटकता है, क्रोध में रसोई जाता है, उस सामान को लेके आता है और आते आते 10 गाड़ियां निकाल देता है। मरी जाओ। क्यों? ये टब्बर किसी का मन नहीं है। बोलो राधे राधे। ध्यान से समझो, भगवान एक चीज कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति। भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु भी नहीं है, क्यों जी, तुम्हारे पास कोई वस्तु भी नहीं है, तुम प्रेम से मेरी पूजा कर लो। तुम आंख बंद करके उस वस्तु का ध्यान ही कर लो। मैं तो ध्यान से भी प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन तुम ध्यान से कभी प्रसन्न होने वाले। भगवान भगत को ये कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारे ध्यान से भी प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन तुम कभी प्रसन्न और संतुष्ट होने वाले नहीं है। पर इस बात का एक और ध्यान रखना, कई लोग जानबूझ के भी सब कुछ होने के बाद भी फिर ध्यान से ही पूजा करने लग जाते हैं कि हमारे पास होता सब कुछ है, लेकिन कई बार इस बात को सोच लेते, पंडित जी ने बोला था ना, भगवान कहते अगर तेरे पास सामर्थ्य है तो तू अर्पण कर, अगर तेरे पास कुछ अर्पण करने को नहीं है तो मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है। एक बार हमने कथा सुनाई ना, तो कथा सुनाते सुनाते एक बड़ा आदमी बैठा था कथा में। हमने कहा कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब दूसरे दिन वो पूजा में बैठ गया। जब पूजा में बैठा तो पंडित जी ने, अब पूजा कराने तो पंडित जी का तो काम होता है, हमारा काम होता है भाई, बार बार जब भी पूजा होगी तो बोलते हैं हाँ जी दक्षिणा चढ़ाई दो, क्यों गुरु जी? अब ब्राह्मण का काम है। सारी पूजा करा दी, शास्त्री जी ने कहा जी दक्षिणा चढ़ा दो। जजमान जी ने, उन्होंने अच्छे से रिटायर, बड़े डिग्री काहे को बताऊंगा, 30-40-50 हजार रुपये महीने का मिलता होगा। पंडित जी ने कहा दक्षिणा चढ़ा दो। उसने 1 रुपया निकाला और चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा जी आप क्या चढ़ा रहे हैं, 1 रुपये का जमाना नहीं है, आप 1 रुपया दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। जजमान ने कहा कल पंडित जी ने कथा में सुनाया था कि श्रद्धा चढ़ाना,
क्या चढ़ाना? श्रद्धा। तो भैया कई बात देखो, अगर श्रद्धा है तो चढ़ा दीजिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा चढ़ा दीजिए, क्योंकि श्रद्धा के साथ ही श्रद्धा होता है। अगर आपके पास है, देखो यही कथा कह रही है कि अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, अगर आपके पास है नहीं तो मुझे छोड़ो। भगवान तो जानते हैं कि जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो फिर क्या चढ़ाना चाहिए? फिर अपना आप ही भगवान को अर्पण कर दो और कह देना कि भगवान मुझे इतना योग्य बनाना कि आज तो मैं खाली हाथ ही पत्र पुष्प से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, लेकिन कल को मुझे इतने सामर्थ्य बना देना कि मैं कुछ और भी मैं कुछ दान और पुण्य कर सकूं। बोलो राधे राधे। महाराज आज भगवान ने तुंडमान को क्या कहा? एक कुम्हार है, बड़ी श्रद्धा से पूजा करता है और तो कुछ उसके पास है नहीं, एक आधा घड़ा बेचारा बनाता होगा, जो मिलता होगा उसी से परिवार को चलाता होगा, बड़ा सामर्थ्यवान तो है नहीं। ये तुलसी पत्र चढ़ा देता है, फूल चढ़ा देता है, इसलिए ये जो मेरे ऊपर तुलसी और फूल चढ़े हैं ये उसने अपने घर में चढ़ाए हैं, लेकिन वो चढ़ाता घर में है और वो पहुंच यहां जाते हैं, क्योंकि उसकी लगन पक्की, उसकी लगन सच्ची होती है। अब आप भी ध्यान रखना, आप ये मत सोचो कि हम यहां चढ़ाते हैं, आप मत सोचो कि यहां चढ़ाते हैं। आप ये समझ लो कि अगर आप श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, उनके निमित्त कुछ अर्पण करेंगे तो वो यहां नहीं, वो वहां पहुंच जाएगा। और अगर आपको शक होगा तो उस दिन देखना, उस दिन किस दिन बनेगा सतीश जी, किस दिन आपका किया हुआ दान और पुण्य आपको किस दिन दिखेगा? जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। आपके सामने ढेर लगा हुआ दिखेगा आपको, और वो ढेर किसी और का नहीं, आपका किया हुआ लगेगा। ये जो लंगर आपने लगाया है ना, जो भी इस लंगर में कोई दान और पुण्य कर रहा है, ये जो कथा हो रही है, कथा में जो भी तुम दान और पुण्य कुछ कर रहे हैं इस लंगर के लिए, कथा के लिए, आयोजन के लिए, ये इस लोक के लिए नहीं है। यहां आप देंगे, मैं थैला भर के ले जाऊंगा, अब इसका हिसाब मुझे भी देना पड़ेगा। कई बार गुरुजी मैं बड़ा आप संशय दूर करेंगे, मैं बड़े संशय में फंस जाता हूं कि लोग मुझे बड़ा भारी देते हैं, बड़ा भारी देते हैं। अब मैं धर्म संकट में फंसा होता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि हो सकता है मैं पिछले जन्म में कोई बड़ा साहूकार था, मैंने वो बांटा था, वो मुझे मिल रहा है। और कई बार मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो गठड़ी मुझे मिल रही है, कहीं हिसाब किताब उल्टा हुआ तो फिर अगले जन्मों में हम इसको कैसे उतारेंगे, क्योंकि वजन गठड़ी का थोड़ा है जी। हाँ पंडित जी, थोड़ा वजन इस गठड़ी का ज्यादा हो गया, ज्यादा होता जा रहा है वजन, इसलिए कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अब ये कोई पता नहीं कि ये पीछे का है या है जी। हो सकता आपको पता हो तो आप जरूर मुझे मेरे जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। एक बात मैं रोज कहता हूं, अब ये पता नहीं गठड़ी में उठा रहा हूं, ये पता नहीं पिछले जन्मों के कोई पुण्य हैं या अगले जन्म के लिए हम कुछ पाप कमा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं रोज कह देता हूं, जो बात मैं कहता हूं आपको बताना चाहता हूं, आप भी बोला करो।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। फिर मैं कह देता हूं, अगर डूब गया तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ये प्रार्थना है। हम सबको एक अधिकार है, क्या? प्रार्थना करने का। प्रार्थना वो शब्द है, हाथ जोड़ना वो साधन है। क्या? जब प्रार्थना होती थी ना, आप सबके जमाने में प्रार्थना होती थी ना, आजकल नहीं होती। आजकल ऐसे होती है, जब प्रार्थना होती थी तो क्या होता था? गर्दन झुकी होती थी, हाथ जुड़े होते थे। आत्मसमर्पण, आत्मसात भगवान के चरणों में हुआ करता था। प्रार्थना का अर्थ संत लोग, गुरु लोग समझाते थे। अब तो वो जमाना आ गया कि स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर को, गुरु को भी पता नहीं होता कि प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या होता है। और सच्ची बोल रहा हूं, एक दिन हम कथा सुना रहे थे, कथा में 10-12 टीचर बैठे हुए थे। हमारी आदत है पंगा लेने की, जानबूझ के पंगा ले लेना। हमने पंगा ले लिया और हमने पूछा प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या है। वो प्रार्थना शब्द का अर्थ ही नहीं बता पाया, बहुत कष्ट है। प्रार्थना का अर्थ है आत्मनिवेदन। प्रार्थना का अर्थ होता है सज्जनों आत्म समर्पण। जब बच्चे को, आप लोगों को, हम लोगों को प्रार्थना का ही पता नहीं होगा तो हम गा तो देते हैं, क्या? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। मैं देखा न्याणे एक लाइन गाइंदे, फिर एक लाइन के बाद थोड़ी आंख खोल आए, फिर देखा भाई शास्त्री हो रहे नहीं हो रहे, बड़ा खराब हुआ। बोले क्या नहीं, खुश कहें बच्चे, क्योंकि आज सजे तो है गुरु जी काम दे तुराना सा काम नहीं किया। थोड़ी देर बाद देखते भी अंग्रेजी वाला में नहीं आ रहा, बोले वो ये तो और मजा आई गया। क्यों जी? प्रार्थना यह है, प्रार्थना का अर्थ है आत्म सात, आत्म समर्पण। जो मैंने कल कहा था, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन 19 चीजों को भगवान के चरणों में समर्पण करना ही, देह अभिमान ना रहे, इन इंद्रियों का अभिमान ना रहे, इन 5 तत्वों का अभिमान ना रहे, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में एक दिन मिलेगा। इसलिए जीते जी ही जब प्रार्थना करें तो विदेह हो जाए, आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाए, ये आत्मा भगवान के चरणों में लग जाए, इसी का नाम प्रार्थना है। हम लोगों को रोज इसी भांति प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम 15 मिनट लगाओ, मैं ये नहीं कहूंगा तुम घंटा लगाओ, मैं तो कहूंगा तुम 1 मिनट ही अपनी आत्मा को इस शरीर से, इस संसार से अलग करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। भगवान तुम्हारा मिट्टी, मैं कहूंगा माताओं तुम्हें आटा गूंथ रही हो, तुम्हें याद आ जाए तो आटा गूंथते गूंथते तुम्हारे हाथों में भले आटा लगा हो, भगवान को तुलसी पत्तर जरूर चढ़ाओ, शंकर जी को बिल पत्र जरूर चढ़ाओ, भगवान जी को फूल अर्पण कर दो। भगवान तुम्हारा हाथ नहीं देखेंगे, भगवान तुम्हारा क्या देखेंगे? ये कथा कह रही है, मिट्टी लगी हुई है तुलसी को। आओ फिर प्रार्थना करें पहले, फिर आगे का रहस्य सुनाएं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। 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 पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे। अपना क्या बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो तुम्हारा बिगड़ेगा। मैं नहीं चाहता प्रभु तुम्हारा कुछ बिगड़े, काल को कोई तुम्हें दोष दे। धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे। पापों का भजन बहुत है प्रभु, जीवन जीते जीते ये नैया फंस चुकी है। किनारा मिलेगा या ना मिलेगा, लगता नहीं प्रभु। आप ही किनारे लगा सकते हैं। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब
जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ, लगा सकते हैं आप, भरोसा है मुझे। बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे। बस तुम्हारे भरोसे पे घर परिवार छोड़ के आए हैं। किनारे लगाना तुम्हारा काम है। बोलो ना, छोड़ दी कश्ती तेरे नाम पे, अब पार लगाना ना लगाना तेरा काम है। मैं हूं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना भी तेरा काम है। हाँ, चप्पू जरा मार दीजिए ना। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। किसके आगे विनती करूं? केवल आप हैं जो सुन सकते हैं। ये दो हाथ चप्पू है, इनके बिना नैया किनारे नहीं लगेगी। सबसे ज्यादा अधिकार इन हाथों का है। किसको सुनाएंगे, कब सुनाएंगे? दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। हे प्रभु, दिल की दर्द किसे सुनाए? हमने देखा है बहुत को सुनाया है, और जिसको सुनाया है उसने हमारा ही मजाक बनाया है। बाहर से भले उसका मुंह ढीला पड़ा है, लेकिन भीतर से वो बड़ा मुस्कराया है। अच्छा हुआ इसके साथ। इसलिए प्रभु किसको सुनाएं? दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल
कि कहीं किससे सहारा मुझे पता है ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन और किस को सुनाएंगे। 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 पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न जाएगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न जाएगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे। कोई है इनको पानी पिला दो, पानी मंगवा दूं? क्यों मंगवा दूं? मंगवा दूं? बड़ा जोर लगाना आपका, मुझे पता लग गया, कंठ सोग हो गया होगा। ओहो हो। वैसे एक बात बोलूं, अगर उधर गहरा जैसा पानी मिल जाए तो सब कुछ हो जाएगा, काट इकट्ठ एक साथ ही हो जाएगा कि नहीं? स्नान भी और ध्यान भी। और अगर कोई जुठा आया होगा तो क्यों नहीं, तो चूड़ी भी लगी जाएगी, पर गहरा जैसा देखना। बोली नारायण भगवान की। मैं बहुत बार देखता हूं कि भगवान के नाम के लिए आप इतने कृपण क्यों हो जाते हैं? क्यों जी? अगर 5 मिनट में कथा को विश्राम दे दूं तो ये मत सोचना कि टीन को उड़ाने के लिए संख्या ज्यादा नहीं है, बड़ी भारी है। अगर 5 मिनट कथा को विश्राम मिल जाए तो आप 5 मिनट में भी इतनी हलचल मचा देंगे, इतनी हलचल मचा देंगे, कितनी टीन उड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान के मंदिर जाना ना तो शर्म नहीं करनी, भगवान की पूजा करनी तो शर्म नहीं करनी, बाकी कामों के लिए शर्म कर लेनी चाहिए। भगवान का भजन करना तो शर्म नहीं करनी। भगवान का गिद्धा क्या पुट्ठा क्या सिद्धा, गेड़ा दे देना आखी मिट्टी करने, देखना नहीं कुछ जो नहीं। अगर हम संसार को देखने लगेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। संसार में चलने लगेंगे तो पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए संसार से उठना पड़ेगा। संसार से उठ जाओ, संसार से निकल जाओ। जब तक संसार छूटेगा नहीं, संसार से हम लोग जुदा होंगे नहीं, तब तक हमारा कभी मंगल होने वाला नहीं। यही सत्संग का अर्थ है। जब तक हमारा ये सब संसार में फंसा है, मन आदि इंद्रिय। तुंडमान ने भगवान के श्रीमुख से जब ये श्रवण किया कि एक कुम्हार है वो मेरी पूजा करता है, मिट्टी तब लगी है, तो तुंडमान राजा के मन में एक शंका पैदा हुई। बोले मुझे जाकर के उस कुम्हार का दर्शन करना है। बोली नारायण भगवान जय हो। क्या करने चला? दर्शन करने। आप भी ध्यान रखो, कुछ सुने ना, कहीं किसी तीर्थ की महिमा सुने, किसी देवता की महिमा सुने, किसी महापुरुष की महिमा सुने तो ध्यान रखना, कभी परीक्षा लेने मत जाना, दर्शन करने जाना। इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। जब आप दर्शन करने जाएंगे ना
दर्शन का भाव होगा तो वो भी एक प्रार्थना का ही हिस्सा है, वही प्रार्थना है। क्यों जी? भगवान के मंदिर में जाकर के झुक जाना, वहां जाकर के आंखें बंद कर लेना, 2 मिनट ध्यान करना, उसका ज्यादा फल नहीं होता। फल पता किस चीज का है? अपने घर से लेके वहां तक जाना और पूरे रास्ते में मन चित्त कर्म वचन भगवान को समर्पण करना, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। क्यों? ये सत्य है। जब तक आपका रास्ता नहीं सुधरेगा, जब तक हमारा रास्ता साफ सुथरा नहीं होगा, तब तक बात बढ़ने वाली नहीं है। राजा तुंडमान आज उस कुम्हार का दर्शन करने के लिए भगवान के मुख से सब सुन करके चल पड़े। उस गांव का नाम था कुरुमपुर। कुरुमपुर, कुरुम किसको कहते हैं? कुम्हार को। कुम्हारां दा गांव, प्रजापति कुम्हार, इसलिए गांव का नाम ही कुरुमपुर। अब कुरुमपुर में जा पहुंचे महाराज। राजा को आया हुआ देख करके कुम्हार ने सब काम छोड़ दिया और राजा को प्रणाम किया, वंदन। आगे खड़ा हो गया। इस कुम्हार का नाम था भीम। भीम नाम का कुम्हार। राजा ने उससे पूछा, भीम तुम अपने इस कुल में, इस गांव में सर्वश्रेष्ठ हो, बस आपसे एक बात पूछूंगा, भगवान की पूजा कैसे करते हो? कुमार ने कहा, बोले मैं पूजा कभी करता ही नहीं हूं। मैं पूजा कभी करता ही नहीं हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं भगवान की पूजा करूं। मैं तो 24 घंटे बस चाक को चलाता रहता हूं और घड़ा बनाता रहता हूं। भला आपसे किसने कह दिया? क्यों जी? हम लोगों को स्वभाव होता है कि हम पूजा पाठ कुछ करते नहीं है, दान पुण्य कुछ करते नहीं है, लेकिन जब अगर महिमा गाने का वक्त आ जाए तो मैदान में रह करके भी पहाड़ों की चर्चा करने लगते हैं। कुम्हार ने कहा, बोले किसने चर्चा कर दी तुम्हारे से? किसने कह दी तुम्हारे से कि महाराज मैं पूजा करता हूं? तोंडमान ने कहा, सुन, स्वयं भगवान ने कहा है, स्वयं प्रभु ने कहा है। भगवान ने? बोले हाँ। राजा की बात को सुनकर के सजनों, कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के एक वरदान का स्मरण हो गया। बोली नारायण भगवान की जय हो। राजा ने जब ये कहा कि भगवान ने स्वयं कहा है, लोमस ऋषि कहते कि ऋषियों, उस कुम्हार को अपने पूर्व जन्म में भगवान के दिए हुए वरदान की याद आ गई। उसने कहा, महाराज अब आप कथा सुनिए। भगवान वेंकटेश ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे वरदान दिया था। जब तुम्हारे द्वारा की गई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हारे द्वारा दिया गया दान और तुम्हारे द्वारा की गई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हारे घर के ऊपर तुंडमान नाम के राजा आएंगे। बताइए महाराज, सबसे पहले ये बताओ कि आप तुंडमान ही हैं? कुम्हार ने कहा, बोले हाँ मैं तुंडमान ही हूं। बोले तो स्वयं भगवान ने मुझे ये कहा था, जिस दिन तुंडमान नाम के राजा तुम्हारे द्वार आएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद हो जाएगा, उसी दिन तुम जन्म और मरण के बंधन से छूट करके मेरे चरणों को प्राप्त हो जाएंगे। बोली वेंकटेश भगवान की जय हो।
यूं कह करके पत्नी सहित कुम्हार ने वहां पर आए हुए राजा का पाद्य अर्घ्य आचमन से पूजन किया। पाद्य अर्घ्य आचमन से उनका वंदन किया और देखते देखते ही पति और पत्नी दोनों ने राजा के सन्मुख ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान जय हो। देखते देखते वहां पर एक विमान आ गया जिसमें स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद वही विराजमान थे। भगवान विष्णु के पार्षदों ने विमान का दरवाजा खोला और उसी समय उस कुम्हार और कुम्हार की पत्नी दोनों के प्राणों को भगवान विष्णु के दूतों ने स्वीकार किया, विमान में बिठाया और विमान विष्णु लोक को परम धाम को चला गया। बोली नारायण भगवान जय हो। ये बड़ी अद्भुत घटना हुई और इस अद्भुत घटना को देख करके राजा हर्ष से भरे हुए अपने नगर में वापस आए। अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अपने पुत्र को आज्ञा दी, धर्म पूर्वक समस्त जगत के जनमानस का मंगल करते हुए, ऋषि संत ब्राह्मण गाय की पूजा करते हुए, बुजुर्ग महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हुए तुम इस पृथ्वी की रक्षा करो बेटा। और पुत्र को यह आज्ञा देकर के बुद्धिमान राजा ने उसी समय उस राजकाज का त्याग कर दिया और राजकाज का त्याग करके वो भी कुम्हार की तरह अपना आत्मसात भगवान के चरणार बिंदु में करके नित्य ही भगवान का भजन निरंतर करने लगे। राजा ने बहुत कठिन तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान ने प्रत्यक्ष उन्हें अपना दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवियों के संग गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के वहां आए थे। स्वयं भगवान ने कहा कि हे राजन, राजा का जीवन भोग विलासी होता है। राजा शब्द का अर्थ ही भोग विलासी जीव होता है, जो संसार के सब सुखों को भोगता है, जो दुनिया की सारी संपत्ति का सुख भोगता है। भोगता है कि नहीं? आप यहां देख लेना किसी राजा को, क्यों जी, किसी एमएलए को देख लेना, एमपी को देख लेना, मुख्यमंत्री को देख लेना, उप मुख्यमंत्री को देख लेना, आप किसी को देख लेना, यहां जिसको भी देखोगे आपको अनुभव हो जाएगा कि ये सब अपने सुख के लिए ही इस कुर्सी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा इन लोगों ने, कई लोग देखना आपने, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, जिनका कोई कारोबार भी नहीं था, लेकिन 5-7 साल एमएलए रहने के बाद, 1-2 टर्म रहने के बाद इनकी संपत्ति करोड़ों में हो जाती है। बताओ, आपने तो गिनती मारी है, आपने तो खेत में काम किया, आप तो फैक्ट्री में काम करते हैं, आप तो कितनी मेहनत करते हैं, आपके पास हजारों नहीं जुड़ते और इनके पास ये कैसे जुड़ जाते होंगे? क्योंकि ये सब भोगी विलासी जीव हैं। राजा शब्द का अर्थ ही है। लेकिन अगर राजा धर्म नीति में प्रवेश कर जावे तो उसके पास दुनिया की कोई संपदा ना जुड़े, केवल धर्म रूपी धन ही उसके खजाने में जुड़ता है। लेकिन आज संसार में ऐसा कोई, इस कलयुग में तो कोई बिरला ही होगा जिसको कुर्सी का मद ना हो और कुर्सी के ऊपर बैठ करके जो समाज का शोषण नहीं करता। हमारे जैसे लोग भी
उस स्थान के ऊपर बैठ करके समाज का शोषण करने लग जाते हैं। हम लोग रोज सत्संग सुनाने वाले होते हैं, लेकिन हमने देखा कि सत्संग सुनाने वाले भी समाज का शोषण करने लग जाते हैं। जब राजा उस नीति का छोड़ करके राजनीति को धर्म नीति से जोड़ देवे तो उसका भी मंगल हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। आज इस राजा ने सब छोड़ दिया, भगवान का भजन किया। स्वयं भगवान ने कहा कि राजन, आपके मेरे चरणों में आत्मसात और भजन करने से आपके सारे पाप समाप्त हो गए। अब बताओ तुम्हारे मन की क्या इच्छा है? जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है, आप उस मन की इच्छा को बताओ। जो भी आपके मानसिक इच्छा है उसको बताइए। राजा ने कहा कि प्रभु कोई इच्छा नहीं, बस एक इच्छा है। बोले क्या? मैंने जगत के रंग बहुत देख लिए, अब संसार के रंग देखने की इच्छा नहीं। अब तो बस एक इच्छा है, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूं। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में वास दे दीजिए। बस अगर आपके चरणों का वास मिल गया, आपके चरण धाम मिल गए, तो मेरा मंगल हो गया। यही मेरे मन की इच्छा है। आप मुझे मनोवांछित फल दीजिए। मैं 84 लाख योनियों से छूट करके सदा के लिए आपके श्री चरणों को प्राप्त हो जाऊं। ऐसा कह करके राजा ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के चरणों में अपना शरीर रख दिया। देखते देखते राजा का शरीर से प्राण अलग हो गए और भगवान के चरणों में गिरे हुए राजा के प्राण भगवान के ही शरीर में प्रवेश कर गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोली नारायण भगवान की जय हो। देवलोक में गंधर्व स्तुति करने लगे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा जन्म मरण वर्जित, पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे ऋषियों, देवादिदेव भगवान वाराह के द्वारा कहे गए इस कथन को, इस कथा को जो भी मनुष्य धर्म पूर्वक श्रवण करता है, बड़े प्रेम पूर्वक सदैव भगवान के आगे नतमस्तक होकर के दंडवत करता है, पत्र पुष्पों से जो भगवान वेंकटेश प्रभु की पूजा करता है, वो भगवान की उस पूजा और अर्चना करने से ही सदा के लिए भगवान का हो जाता है। इसलिए सब संसार के मनुष्यों को चाहिए कि वो आत्मसात करते हुए भगवान के चरणों में अपना आत्मसमर्पण करते रहें। लोभ और लालच का जीवन में त्याग करें। जो मनुष्य लोभ लालच का त्याग करके भगवत चरणारविंदों में अपना आत्मसात, अपना आत्मसमर्पण करते हैं, सदैव भगवान उनका मंगल करते हैं। और जो लोभ लालच करते हैं वो सदैव निंदा के पात्र होते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि संसार हमारी निंदा करे। और अगर कोई बिना कारण से कि हम निंदा के योग्य नहीं है लेकिन फिर भी लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, तो उनको करने दो, आप खुश रहो। अपनी निंदा भले अपने कान से सुनो, फिर भी खुश रहो। कभी प्रतिद्वंदी मत बनो, प्रतिद्वंदता अपने अंदर मत लाओ, बदला लेने का दुर्भाव मन में मत लाओ, अशांति पैदा मत करो। अगर बिना कारण से कोई तुम्हारी निंदा करता है तो ये सारा दोष उसी को लगता है जो निंदक होता है। इसलिए हम लोगों को सदैव बचने की कोशिश करनी, सामर्थ्यवान बनना। भगवान ने बुद्धि दी है। संग में ये वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान हमें मिला है। ये ग्रंथ हमें जीना रहना सिखाते हैं। ये ग्रंथ हमें मरना सिखाते हैं। कैसे मरना, कैसे जीना और कैसे हम लोगों को इस जीवन का यापन करना है, यही पुराणों का फल होता है। यही इन ग्रंथों का, इन कथाओं का यही फल होता है कि ये हमें जीना सिखाते हैं। जीना ही नहीं, मरना भी सिखाते हैं।
लोमस ऋषि जी ने इस कथा को संपन्न करते ही एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया।